अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान खालिद। हज़रात ग्रामी, आपको बताते चलें कि लॉकडाउन की वजह से ये जो आप देख रहे हैं कि शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन क्या हुआ है, सख्ती की हुई है। उसकी वजह से ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के केसेस हैं जो वो बढ़ रहे हैं, उसकी तादाद ज़्यादा हो रही है। और ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो 8 मई से 16 मई तक का लॉकडाउन होगा, मुकम्मल लॉकडाउन होगा, उसमें ये केसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, उसमें कसूरवार कौन है और किस तरह बचा जा सकता है, उस हवाले से बात करेंगे। उसमें कसूरवार अगर देखा जाए तो ख़वातीन शॉपिंग पे जाने की ज़िद करती हैं और बग़ैर मर्द के वो बाज़ दफ़ा ख़वातीन एक ग्रुप बना लेती हैं और शॉपिंग पे चली जाती हैं। आपको नाज़रीन ग्रामी पता है कि 6 बजे के बाद दुकानें बंद होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ दुकानदार जो हैं वो दुकानें खोल के रखते हैं। 1-2 लोग दुकान के अंदर होते हैं, 1-2 लोग दुकान के बाहर होते हैं, जबकि शटर उन्होंने नीचे किया होता है। जब ऐसी ख़वातीन वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाती हैं तो दुकानदार उनको दुकान के अंदर एंट्री दे देते हैं और 2 लोग जो बाहर बैठे होते हैं वो शटर नीचे कर देते हैं। अब आपको पता है कि जहाँ पे अल्लाह मुआफ़ करे कि 4 साल तक की बच्ची, 2 साल तक की बच्चियों को जो वैशी हैं, दरिंदे हैं, अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। ऐसे लोग शैतानी ज़रियत जो रखते हैं, 2-2 4-4 साल की बच्चियों को इवन दरबारों पे मुआफ़ नहीं करते। तो क्या जब उनकी शैतानियत जागेगी, दुकानों के अंदर वो अकेले होंगे? ऐसी ख़वातीन को अकेले, बेबस और लाचार समझ के क्या वो अपनी दरिंदगी का, क्या अपनी शैतानियत का वो निशाना नहीं बनाएंगे? यकीनन वो बनाएंगे। और ऐसे जो गलीज़ लोग हैं वो ऐसी ख़वातीन को लाचार समझ के उनके साथ नून गईन करेंगे। और आप खुद सोचें कि जब वो ख़वातीन आएंगी, कंप्लेन करेंगी किसी थाने में, अव्वल तो वो करेंगी नहीं। अगर कंप्लेन कहीं करेंगी तो डेफिनेटली एक हुकूमत भी ये सवाल करेगी कि जब हमने इतने सख्त पाबंदियाँ लगाई हुई थी, SOPs को फॉलो करने का कहा था, उसके बावजूद आप वहाँ पे क्यों गए? अगर बहुत खुदा ना खासा कोई बहुत मजबूरी है, आप ऐसा करें कि अपने मर्द के साथ चली जाएं, अपने किसी जवान बेटे के साथ, जवान भाई के साथ चली जाएं, बजाय इसके कि कुछ ख़वातीन ग्रुप बना के चली जाएं। लेकिन ख़वातीन ये बात कहाँ समझती हैं, वो नहीं मानती। ये अल्लाह ना करे कि किसी भी खातून को, किसी की माँ, बहन, बेटी को किसी ऐसे सानिया से जो है वो दो चार होना पड़े। लेकिन ख़वातीन को ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो मर्द के साथ जाएँ। अव्वल तो जो हुकूमत कह रही है कि इस लॉकडाउन में घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें, और 6 बजे अगर हुकूमत दुकान बंद करवा रही है तो आपका वहाँ पे जाना नहीं बनता। मैं ये समझ सकता हूँ कि ख़वातीन के लिए शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। ईद आ रही है, उन्होंने बच्चों के लिए, अपने के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है, जूता कपड़ा लेना होता है और दीगर ज़रूरियात अशिया हैं जो उन्होंने ख़रीदनी होती है। लेकिन उनको ये मजबूरी समझनी चाहिए, कम अज़ कम अपनी इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए कि जब मर्द के बगैर वो मार्केट में जाएंगी, अल्लाह ना करे उनकी मजबूरी का किसी ने फ़ायदा उठा लिया तो मोहल्लेदारों में, रिश्तेदारों में क्या इज़्ज़त रह जाएगी? बंदा घर में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता। तो लिहाजा अगर ऐसी कोई बहुत बड़ी मजबूरी है तो किसी मर्द के साथ चली जाएं, अदरवाइज़ अकेले रिक्शों पे या गाड़ियों पे या ड्राइवर के साथ इस तरह ना जाएं। दुकानदार क्या होते हैं, शटर नीचे कर लेते हैं, ना कोई आपकी चीख सुनेगा, ना कोई आपकी आवाज़ सुनेगा, ना कोई आपकी बात मानेगा। अल्टीमेटली हर कोई कसूरवार जो है वो आपको ठहराएगा कि आप वहाँ पर क्यों गई, जबकि हुकूमत ने इतने सख्त SOPs लगाए थे। ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे बाद में शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़े। ईद की खुशियाँ आ रही हैं, ऐसा ना हो कि ईद की खुशियाँ मनाने की बजाय हम जो है अल्लाह ना करे किसी को मातम की सफ़ बिछानी पड़े। तो इन चीज़ों पे अमल करें, मैसेज दोस्तों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आजकल जो है ये 7 और 8, 6, 7 और 8 मई, इसमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन शॉपिंग पे निकल रही होंगी। 6 बजे के बाद भी, 6 बजे से पहले भी अगर जा रही हैं तो मर्दों के साथ जाएँ। अभी आप मेरे साथ ऊपर मेरे राइट साइड पर कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे। दिन दिहाड़े लोग किस तरह हरासा कर रहे होते हैं ख़वातीन को बाज़ारों में। तो रात के बाद 6 के बाद जब रात होती है तो इस तरह के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अपनी हिफाजत खुद करें, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा दें, गवर्नमेंट का साथ दें, किसी भी ऐसे मुश्किल में ना पड़े कि जिसके लिए बाद में आपको जो है उम्र भर के आप पछतावा रहे। आपका मेज़बान इमरान खालिद। अल्लाह हाफ़िज़।